महंगाई उतनी ही ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी कीमतें। जी हाँ, कंपनियां प्राइस हाइक्स लगातार करती हुई दिख रही हैं और रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो कमजोरी या कह सकते हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस जो कंसर्न्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर दिख रही है, वो भी एक ट्रिगर है। कच्चे माल की महंगाई एफएमसीजी, पेंट, क्यूएसआर और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के लिए चुनौती बन रही है और इसी का हल निकालने के लिए कंपनियां जो हैं अब प्राइसेस जो हैं उन्हें बढ़ाती हुई दिखेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए विनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी, बताएं। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि कच्चे माल की जो महंगाई बढ़ रही है वो कंसर्न्स जो एफएमसीजी कंपनीज है, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज है, ओवरऑल देखें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करती है। पेंट कंपनीज वो भी काफ़ी सारी इम्पैक्ट करती है और ये इम्पैक्ट काफ़ी सीवियर रहता है इन एफएमसीजी कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज पे। और देखा जाए तो ये कंपनियों ने ऑलरेडी प्राइस हाइक्स भी ले चुकी है ना। ओवरऑल बात करते हैं कि कैसे इम्पैक्ट करता है ये ओवरऑल जो इंक्रीज होती है। पहले महंगाई की बात करते हैं। पाम ऑयल प्राइसेस देखें, ओवरऑल व्हीट गेहूं के प्राइसेस देखें, बार्ली के प्राइसेस देखें, वैम जो पेन कंपनीज में यूज होता है, इन सब के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो अक्रॉस सेगमेंट्स जो इम्पैक्ट दिख सकता है। देखिए, गेहूं के प्राइसेस, पाम ऑयल के प्राइसेस, चीनी के प्राइसेस, ये सब बढ़ चुके हैं। तो इसकी वजह से कौन सी कंपनीज को इम्पैक्ट होगा ना। पहले बात करते हैं सोप्स, डिटर्जेंट्स जो मेनली पाम ऑयल को यूज करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है। मेजर हाइक, शार्प राइज हुआ है इन प्राइसेस में। तो सोप्स, डिटर्जेंट कंपनीज लाइक HUL, GCPL, इन सब में मेजर इम्पैक्ट इन कंपनीज का आता है। और ओवरऑल HUL की बात करें तो डिटर्जेंट और स्किन केयर का जो क्लेंजिंग पोर्टफोलियो है वो 40% अकाउंट करता है ओवरऑल रेवेन्यूज़ का। तो वो ऑब्वियसली उनका इम्पैक्ट मेजर रहेगा सोप, डिटर्जेंट की वजह से। GCPL में भी इम्पैक्ट आता है उनके सोप्स पोर्टफोलियो में, और HI सेगमेंट में भी इम्पैक्ट आता है क्योंकि LPG की प्राइसेस बढ़ गई है, ओवरऑल क्रूड डेरिवेटिव्स बढ़ गया, टिन के प्राइसेस भी बढ़ गए, तो ये इम्पैक्ट सिवियर रहता है। ब्रिटानिया में भी बात करें, बिस्किट्स में भी इम्पैक्ट आता है। पाम ऑयल प्राइसेस, मिल्क प्राइसेस, गेहूं के प्राइसेस जो बढ़ चुके, तो काफ़ी इम्पैक्ट आता है इन सब कंपनियों में भी। मैरिको, डाबर, इन सब में भी जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए उसकी वजह से भी इम्पैक्ट रहता है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड पे भी श्योरली इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि प्राइसेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब भी बढ़ चुके हैं। उसके अलावा अभी बात करते हैं जो इन्फ्लेशन हमने देखी हुई है और प्राइस हाइक्स जो कंपनी ने लिए। बात करें HUL की, HUL ने एग्जांपल लिए तो 10% प्राइस हाइक ले चुके हैं वो Q3 में। अब Q4 में जो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है वो है 21%। तो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस हाइक कितना होना चाहिए? अभी 10% और प्राइस हाइक लेने की ज़रूरत है कंपनी को। तो इसकी वजह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिकेटिव प्राइस हाइक में भी 10% और रहेगा तो ही कंपनी मैनेज कर पाएगी अपने मार्जिन्स को। ओवरऑल ये जो कॉस्ट दिख रहा है सिमिलर है ट्रेंड्स कोलगेट में, कांसाई नेरोलैक में, एशियन पेंट में, इन सब में भी ऑलमोस्ट 10 to 15% की प्राइस हाइक लेने की ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को टू मैनेज दिस कॉस्ट इन्फ्लेशन। सो श्योरली ये एक फैक्टर है जो वॉच आउट करेंगे हम लोग। राइट विनी, थोड़े की ज़रूरत है, थोड़े प्राइस हाइक्स ऑलरेडी हुए हैं और थोड़े प्राइस हाइक्स की ज़रूरत है, तभी जाके ये प्रेशर मिटिगेट हो पाएगा। लेकिन आगे